सुप्रभात प्यारे दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे 8वां अध्याय जिसका नाम है यह सबसे कठिन समय नहीं। ये एक कविता है जिसकी कवि हैं जया जादवानी। देखो बच्चा, जया जादवानी जो हैं वो हमारे समय की समकालीन लेखिका हैं। समकालीन से क्या अर्थ है? समकालीन वो होते हैं जो आजकल भी कार्यरत हैं, जो आजकल के समय में भी लिख रहे हैं। तो ये काफ़ी प्रसिद्ध लेखिका हैं। इन्होंने कुछ कविताएं, कविता संग्रह, कुछ उपन्यास लिखे हैं जिनमें से कविता संग्रह हैं मैं शब्द हूँ या बहुत संभावनाओं के बाद भी। इनका एक उपन्यास है जिसका नाम है तत्वमसी, जो काफ़ी प्रसिद्ध है। तो देखते हैं कि आगे इस कविता में कवि क्या कह रही हैं। नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं, अभी भी दबा है चिड़िया की चोंच में तिनका और वह उड़ने की तैयारी में है। तो देखिए, इस कविता में कवित्री क्या कहना चाह रही हैं। सबसे पहले हम इन पहली पंक्तियों को देखते हैं कि कवि कह रही हैं कि नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं, अर्थात ऐसे समय में जहाँ सब कुछ इतना निराशाजनक है, जहाँ हर कोई कभी बेईमानी, कभी किसी परेशानी का जिक्र करता रहता है, इतने कठिन समय में भी हमें निराश नहीं होना चाहिए। क्यों निराश नहीं होना चाहिए? तो कवि बता रही हैं कि क्यों निराश नहीं होना चाहिए। अभी भी दबा है चिड़िया की चोंच में तिनका और वह उड़ने की तैयारी में है। तो देखिए, कवि यहाँ ये कह रही हैं कि अभी भी, यानी कि प्राकृतिक जो सौंदर्य है, चिड़िया, पेड़ पौधे, फूल, ये अभी भी उतने ही सुंदर हैं। अभी भी एक छोटी सी चिड़िया चोंच में तिनका लेके उड़ रही है। उस तिनके का वो क्या करेगी? घोंसला बनाएगी, अपना घर बनाएगी। जब इतने बुरे समय में कि कभी भी कुछ भी हो सकता है, वो चिड़िया निराश नहीं है, उसको भी आशा है कि वो एक घर बनाएगी जिसमें वो रह सकती है। और वो घर तो कभी भी किसी भी आंधी तूफान से टूट सकता है। उस आंधी तूफान से टूटे बिना वो चिड़िया अगर इतनी आशावादी है तो हम क्यों निराश हों? हमें भी आशावादी रहना चाहिए। तो वो यही कह रही है कि एक छोटी सी चिड़िया की चोंच में जब तक एक छोटा सा तिनका है, तब तक हमें निराश होने की ज़रूरत नहीं है। अभी भी झरती हुई पत्ती थामने को बैठा है हाथ एक, यानी कि अभी भी एक पेड़ या दुनिया के असंख्य पेड़ों में पत्तियां हैं और कभी भी वो जब पत्ती झरेगी तो कोई ना कोई हाथ जो है वो उस पत्ती को थाम लेगा। यानी कि उस अनुपम सौंदर्य को, हमारी धरती में मौजूद इतनी सुंदर चीज़ों को आज भी लोग सराहते हैं। आज भी इसकी सुंदरता को देखने, निहारने वाले लोग मौजूद हैं। और जब तक ये लोग मौजूद हैं, हमें निराश होने की ज़रूरत नहीं है। चाहे कितना भी कठिन समय क्यों ना हो, हमें निराश नहीं होना है। देखिए आगे क्या कहती हैं। अभी भी भीड़ है स्टेशन पर, अभी भी एक रेलगाड़ी जाती है गंतव्य तक, जहाँ कोई कर रहा होगा प्रतीक्षा। तो देखिए कितनी सुंदर बात कह रही है कि स्टेशंस पर आज भी भीड़ है। कुछ भी कर लीजिए, कितना भी निराश हो लीजिए, लेकिन लोग अपना काम करेंगे ही। लोग काम कर रहे हैं, तो क्यों ना उस काम को हमें सकारात्मक होकर सराहना चाहिए। क्यों ना हमें उस चीज़ को देखना चाहिए कि देश दुनिया में लोग आज भी कार्यरत हैं, आज भी काम कर रहे हैं। चाहे कितना भी बुरा समय हो, हर किसी के जीवन में दुख आता है, हर किसी के जीवन में तकलीफ आती है। तो क्या वो रुक जाएं? क्या उन्हें थम जाना चाहिए? नहीं, हमेशा वो चलते रहते हैं। और इसीलिए दुनिया के तमाम स्टेशंस पर आज भी भीड़ लगी है। आज भी एक रेलगाड़ी जाती है गंतव्य तक। गंतव्य का क्या अर्थ है? देखिए यहाँ लिखा है, गंतव्य वह स्थान जहाँ किसी को जाना हो, यानी कि जहाँ हमें पहुँचना हो, है ना। हम कहते हैं कि हमें कल जोधपुर जाना है, तो वो क्या हुआ? हमारा गंतव्य स्थान यानी कि जोधपुर। तो ऐसे ही वो कह रही है कि आज भी एक रेलगाड़ी कहीं तक जाती है, कहीं पहुँचना है उसको, यानी कि काम नहीं रुके। लोग अपने काम पे हैं, रेलगाड़ियाँ अपने टाइम पे चल रही हैं। बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो बेशक रुकी होंगी, तो इसलिए हमें उदास होने की ज़रूरत नहीं है। अभी भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो काम कर रही हैं। तो एक रेलगाड़ी है जो ज़रूर जाती है ऐसे गंतव्य तक जहाँ कोई कर रहा होगा प्रतीक्षा।
तो देखिए अक्सर लोग रेलगाड़ी में बैठकर दूर दूर जाते हैं, गाड़ियों में, हवाई जहाज़ों में बैठकर दूर दूर जाते हैं, तो वो उन्हें जहाँ पहुँचना होता है वहाँ कोई ना कोई ज़रूर उनकी प्रतीक्षा, उनका इंतज़ार कर रहा होगा। प्रतीक्षा का क्या अर्थ होता है? इंतज़ार। उनका इंतज़ार ज़रूर किया जा रहा है। अभी भी निराश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लोगों को आपस में प्रेम है, लोग एक दूसरे से प्रेम करते हैं, लोग एक दूसरे का इंतज़ार करते हैं, इसलिए आज अभी तक निराश होने वाली कोई बात नहीं है। आगे देखते हैं। अभी भी कहता है कोई किसी को, जल्दी आ जाओ कि अब सूरज डूबने का वक्त हो गया। देखिए वही बात आगे बढ़ाते हुए कह रही हैं कि कोई है आज भी हम सभी के लिए इस दुनिया में मौजूद जो ज़रूर कहता होगा कि जल्दी आ जाओ, अब सूरज डूब गया। हमने अपने परिवारों में अक्सर देखा होगा कि रात होते होते हमारे पिता या माता जो भी काम करती हैं वो वापस आ जाती हैं और घर परिवार के साथ उनका जो वक्त होता है वो बिताते हैं। मतलब हमें आज भी लोगों से लगाव है, आज भी अपने अपनों से हमें लगाव है, आज भी हम इंतज़ार करते हैं जो लोग बाहर गए हैं, आज भी हम उनका ध्यान रखते हैं, आज भी हम उनकी परवाह करते हैं। तो जब इतना कुछ सुंदर इस देश में, इस दुनिया में घट रहा है तो निराश होने की क्या ज़रूरत है भला? बस वही यही कह रही हैं कि कोई आज भी इंतज़ार में है कि जल्दी आओ, अब सूरज डूबने का वक्त है। सूरज डूबना यानी कि अंधेरा हो जाना। हम अक्सर अंधेरा हो जाता है तो घर लौटने का इंतज़ाम करते हैं सब लोग अपने अपने ऑफिस या काम से। तो बस यही कह रही हैं कि आज भी लोग एक दूसरे के प्रति संवेदनशील हैं। आगे कहती हैं, अभी कहा जाता है उस कथा का आखिरी हिस्सा जो बूढ़ी नानी सुना रही सदियों से दुनिया के तमाम बच्चों को। देखिए हमने देखा होगा कि हमारी नानी दादियाँ जो भी हैं हमें सुनाती हैं प्यारी प्यारी कविताएं, कहानियाँ, पुराने लोगों की, राजा रानी की, बहुत सारी ऐसी कहानियाँ हैं। और क्या होता है कि देखिए जो हमारी नानी हैं वो हमें कहानी सुना रही हैं, जो उनकी नानी रही होंगी वो उन्हें कहानी सुना रही हैं, तो उन्होंने उनको सुनाई, उनसे पहले किसी ने उनको सुनाई, तो एक सिलसिला है जो चला आ रहा है और ये सिलसिला अभी टूटा नहीं है। अभी भी हमारी नानी हमें कहानी सुनाती हैं और हम अपने आने वाली पीढ़ियों को वही कहानियाँ सुनाएंगे। कब से हम ये कथा कहते हैं कि एक राजा था, एक रानी थी। बिल्कुल हमारी नानी से किसने कही, फिर नानी ने हमसे कही, फिर हम किसी से कहेंगे। ये जो कथाएं चलती हैं, जो चल रही हैं, ये अभी भी चल ही रही हैं और चलती ही रहेंगी। तो जब तक ये उम्मीद बाकी है कि ये कथाएं एक हाथ से दूसरे हाथ में पहुँचेंगी, एक मुंह से दूसरे मुंह द्वारा सुनाई जाएंगी, तब तक क्यों ना हम इसको सकारात्मक लें, सकारात्मक होकर सोचें, क्यों ना हम खुश रहें। उदास होने की क्या बात है इसमें, क्योंकि नानियाँ सुना रही हैं सदियों से दुनिया के तमाम बच्चों को कहानी। तो ऐसे तमाम बच्चे हैं जिनको कहानियाँ सुनाई जा रही हैं। अब अभी भी आती है एक बस, अंतरिक्ष के पार की दुनिया से लाएगी बचे हुए लोगों की खबर, नहीं यह सबसे कठिन समय नहीं। तो देखिए कितनी अच्छी बात कह रही हैं कवि यहाँ पे कि एक बस है जो अंतरिक्ष गई है। देखिए हमें पता है कि आज विज्ञान की दुनिया में कितने नए नए आविष्कार हो रहे हैं, कितनी ऐसी चीज़ें हैं जो पहले हमें नहीं पता थी, विज्ञान ने हमारे सामने उनको खोला है, हमारे सामने रखा है। तो हमने देखा होगा कि एक बस, यहाँ इस बस का अर्थ क्या है? ये वो बस है जो कई सारे वैज्ञानिकों को अपने साथ अंतरिक्ष ले गई है और वहाँ खोजबीन कर रहे हैं वो लोग। तो उन लोगों की खबर वो अंतरिक्ष से वापस आएगी वो बस, और उन लोगों की खबर लाएगी कि वो कैसे हैं, या वो लोग खुद आएंगे उस बस में और बताएंगे कि अंतरिक्ष में क्या क्या नया है और क्या बदलाव हुए हैं। तो जब तक अंतरिक्ष की अनंत संभावनाएं हमारे सामने खुली हैं, जब तक ऐसे लोग मौजूद हैं जो अंतरिक्ष में तमाम सुंदर सुंदर हो रहे बदलावों को देख रहे हैं, पता कर रहे हैं, जब तक ऐसे लोग मौजूद हैं जो ये सोचते हैं कि इस दुनिया में क्या कुछ है, इसका पता लगाना चाहिए, इस पर रिसर्च करी जानी चाहिए, जब तक ऐसे खोजबीन करने वाले लोग मौजूद हैं, इस दुनिया की सुंदरता को देखने परखने वाले लोग मौजूद हैं, तब तक निराश होने की तो कोई बात नहीं। तो बस वही बस है जो अंतरिक्ष के पार की दुनिया से, यानी कि अंतरिक्ष के पार जो गई है बस, हम कहते हैं ना आसमान के पार चले गया वो रॉकेट जिसमें और बहुत सारे लोग थे वो, तो वही सारे लोग
वापस आएंगे, और अगर कोई दुर्घटना हो भी जाती है तो जो बचे लोग हैं वो वापस आएंगे और हमें बताएंगे कि उन लोगों का क्या हुआ। जो लोग वहाँ रह गए उनकी खबर वो लोग हम तक लाएंगे। तो इस तरह से कवि कह रही हैं कि नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं। कवि क्या कह रही हैं कि ये सबसे कठिन समय नहीं है। हमें आज निराश होने की तो ज़रूरत है ही नहीं, बल्कि इस खूबसूरत दुनिया को देखकर सकारात्मक बने रहने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। तो इस तरह से आज का हमारा ये अध्याय यही समाप्त होता है। और हमने इस कविता में क्या देखा कि किस तरह से प्रकृति की खूबसूरती आज भी मौजूद है, किस तरह से हमारे पुरखे, हमारे पूर्वज आज भी हमारा ख्याल रखते हैं, आज भी हमें कहानियाँ सुनाते हैं, किस तरह से तमाम तर लोग एक दूसरे का इंतज़ार कर रहे हैं, उनके प्रेम में हैं, किस तरह से उनके लिए आज भी लोग परवाह करते हैं कि जल्दी वापस आ जाओ, अब सूरज डूब जाएगा, या किस तरह से आज भी लोग अंतरिक्ष की तमाम संभावनाओं को ढूंढने में लगे हैं, उसकी खूबसूरती को चीरने में लगे हैं, उसकी सुंदरता को दूसरों को बता रहे हैं। तो इस तरह से आज का ये अध्याय यही समाप्त होता है। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलेंगे अगले अध्याय में।